नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अम्बाला छावनी, पंजाब में एक ब्राह्मण परिवार में हरदेव शर्मा और श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर हुआ था। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। उनके माता पिता लाहौर, पाकिस्तान के धर्मपुरा क्षेत्र से थे। उन्होंने अम्बाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में कानून का अध्ययन किया। हरियाणा के भाषा विभाग द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार जीता। सुषमा स्वराज एक सख्त शाकाहारी थी। 1973 में सुषमा स्वराज ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनके पति स्वराज कौशल समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे और सुषमा स्वराज 1975 में जॉर्ज फर्नांडिस की कानूनी बचाव टीम का हिस्सा बनी। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपातकाल के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बाद में वह भाजपा की राष्ट्रीय नेता बनी। वह 1977 से 1982 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहीं। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में अम्बाला छावनी विधानसभा सीट जीती और फिर 1987 से 1990 तक जुलाई 1977 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1977 से 1979 तक श्रम और रोजगार मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। बाद में वह 1987 से 1990 के दौरान शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बनी। 1979 में 27 वर्ष की आयु में जनता पार्टी हरियाणा की राज्य अध्यक्ष बनी। वह 1987 से 1990 तक भारतीय जनता पार्टी लोक दल गठबंधन सरकार में हरियाणा राज्य की शिक्षा मंत्री थी। अप्रैल 1990 में वह राज्यसभा के सदस्य चुनी गई और 1996 में दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए चुने जाने तक वहां रहीं। सुषमा स्वराज अप्रैल 1996 के चुनाव में दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिवसीय सरकार के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में एक कार्यकाल के बाद उन्होंने अक्टूबर 1998 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। स्वराज ने उसी वर्ष दिसंबर में पद से इस्तीफा दे दिया। मार्च 1998 में वह दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुई। दूसरी प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार में उन्होंने 19 मार्च 1998 से 12 अक्टूबर 1998 से 12 अक्टूबर 1998 तक दूरसंचार मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवधि के दौरान उनका सबसे उल्लेखनीय निर्णय फिल्म निर्माण को एक उद्योग घोषित करना था, जिससे भारतीय फिल्म उद्योग बैंक वित्त पोषक के लिए पात्र हो गया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में सामुदायिक रेडियो भी शुरू किया। सितंबर 1999 में स्वराज को भाजपा ने 13वीं लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामित किया था। 1951-52 के पहले भारतीय आम चुनाव के बाद से यह सीट हमेशा कांग्रेस के नेताओं के पास रही थी। बेल्लारी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कन्नड़ में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के केवल 12 दिनों में 3,58,000 वोट हासिल किए। हालांकि वह 7% के अंतर से चुनाव हार गई। अप्रैल 2000 में वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में लौटी। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर नए राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर नए राज्य बनने पर उन्हें उत्तराखंड भेज दिया गया। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में शामिल किया गया। यह पद उन्होंने सितंबर 2000 से जनवरी 2003 तक संभाला। वह जनवरी 2003 से मई 2004 तक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों की मंत्री थी। जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार आम चुनाव हार गई थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने भोपाल में एमपी, भुवनेश्वर में उड़ीसा, जोधपुर राजस्थान, पटना बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़ और ऋषिकेश उत्तराखंड में 6 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की। स्वराज अप्रैल 2006 में मध्य प्रदेश राज्य से तीसरी बार राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुई। उन्होंने अप्रैल 2009 तक राज्यसभा में विपक्ष की उपनेता के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2009 में मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव में 4 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की। सुषमा स्वराज 21 दिसंबर 2009 को लाल कृष्ण आडवाणी की जगह 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी और मई 2014 तक इस पद पर रहीं, जब 2014 के भारतीय आम चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ी जीत मिली। स्वराज ने मई 2014 से मई 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारतीय विदेश मंत्री के रूप में काम किया था। वह नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के रूप में कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी ली। इंदिरा गांधी के बाद वह यह पद संभालने वाली दूसरी महिला थी। एनडीए सरकार के विदेश मंत्री के रूप में स्वराज ने भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के बारे में ब्रिटेन सरकार द्वारा उठाए गए एक विशिष्ट प्रश्न के विरुद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी किया था। यदि ब्रिटेन क्रिकेट घोटाले में भारतीय भगोड़े ललित मोदी को, जो 2010 से ब्रिटेन में रह रहे थे, पुर्तगाल में अपनी पत्नी के ऑपरेशन में शामिल होने की अनुमति देता है। उन्होंने ब्रिटिश उच्चायुक्त को बताया कि उन्हें अपने नियमों के अनुसार मोदी के अनुरोध की जांच करनी चाहिए और लिखा, यदि ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का विकल्प चुनती है तो इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध खराब नहीं होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने इस घटना का उल्लेख स्वराज द्वारा ललित मोदी को यात्रा वीजा प्रक्रिया में मदद करने के रूप में किया। 12 अगस्त 2015 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निचले सदन में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें इस संबंध में सुषमा स्वराज के कथित आचरण के खिलाफ कारण उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने गीता नाम की 23 वर्षीय श्रवण और वाणी बाधित भारतीय लड़की को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 15 वर्षों से पाकिस्तान में फंसी हुई थी। दिसंबर 2015 में नॉर्वे सरकार ने बाल शोषण के आरोप में एक भारतीय मूल के बच्चे को उसके माता पिता से छीन लिया था। बच्चे की मां द्वारा भारत सरकार से औपचारिक रूप से मदद का अनुरोध करने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हस्तक्षेप किया था। 1977 में वह 25 वर्ष की आयु में हरियाणा सरकार से सबसे कम
विशेषताएं और रिकॉर्ड की बात करें तो 1977 में वह 25 वर्ष की आयु में हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। 1979 में वह 27 वर्ष की छोटी उम्र में जनता पार्टी हरियाणा राज्य की प्रदेश अध्यक्ष बनी। सुषमा स्वराज भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता थी, भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, महासचिव, प्रवक्ता, विपक्ष की नेता और विदेश मंत्री के रूप में उनके कई नाम उपलब्धियां हैं। तमिलनाडु की बीएन जानकी के बाद दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी जो विधायिका की सदस्य नहीं थी। वह भारतीय संसद की पहली और एकमात्र महिला सांसद है जिन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 4 राज्यों के 11 प्रत्यक्ष चुनाव लड़े हैं। इन्होंने 4 साल तक हरियाणा में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। फरवरी 2016 में अंतर्राष्ट्रीय रोमा सम्मेलन के दौरान तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि रोमा समुदाय के लोग भारत की संतान हैं। सम्मेलन का समापन भारत सरकार को 30 देशों में फैले रोमा समुदाय को भारतीय प्रवासी समुदाय का हिस्सा मानने की सिफारिश के साथ हुआ था। 19 फरवरी 2019 को स्वराज ने प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट स्वीकार किया, जिसमें 2015 में भूकंप के दौरान नेपाल से अपने नागरिकों को निकालने में भारत के समर्थन के लिए स्पेनिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। पुरस्कार और सम्मान की बात कर लें तो भारत पद्म विभूषण 2020 में किया और स्पेन ने गॉड ऑफ सिविल मेरिट ग्रैंड क्रॉस 19 फरवरी 2019 को। मरणोपरांत 2020 में भारत सरकार ने उनके नाम पर 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज को कथित तौर पर शाम को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें एम्स नई दिल्ली लाया गया, जहां बाद में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन दिल्ली में लोधी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मरणोपरांत 2020 में भारत सरकार ने उनके नाम पर भारतीय विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया। 2020 में भारत सरकार ने उनके नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया। अम्बाला शहर के बस स्टेशन का नाम 2020 में उनके नाम पर रखा गया है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे देश के हर बच्चे को इनके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।